कुपोषण। अभी तक भाई क्या था, अभी तक या तो बैलेंस फॉर्म में मिल रहा था या तो उससे थोड़ा सा क्या मिल रहा था, अधिक मिल रहा था। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, अब थोड़ा सा अधिक नहीं मिल रहा है, ठीक है, अब या तो बहुत ज्यादा मिलेगा या तो बहुत कम मिलेगा। न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। आइए कुपोषण पे बात करते हैं। कुपोषण जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कुपोषण, अगर पूछा जाएगा कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो कुपोषण के 3 प्रकार होते हैं। कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो कुपोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है, ठीक है, पहला प्रकार जो होता है, इस पहले प्रकार को हम क्या कहते हैं, पहले प्रकार के कुपोषण को हम क्या कहते हैं। एक आप पढ़ते हैं ना, जैसे सवाल क्या पूछा गया था, पहले हमको बताइएगा सवाल। देखो भाई, ओल्ड की भी तैयारी कर सकते हैं, ओल्ड टीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं, और याद रख लेना आप नई टीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं, दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा बिल्कुल हताश परेशान मत होइए। अच्छा एक चीज बताओ, आप एक बात बताओ, मैं बार बार कहता हूं, क्या जीवन में कभी आपको असफलता नहीं मिली है। असफलता मिलने से व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है। याद रख लीजिएगा, विपरीत परिस्थितियों में ही व्यक्ति का जो असली किरदार होता है वह सामने आता है। तो आप और मजबूत बन रहे हैं, आपके किरदार में और मजबूती आ रही है। परेशान ना होइएगा, सफल आप जरूर होंगे, एलटी में नहीं तो टीजीटी में, लेकिन आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बस प्यार से इत्मीनान के साथ में एकदम बगुले की भांति अपने ध्यान को वहीं पर लगाए रखिए। बगुले की भांति एकदम ध्यान को लगाए रखें, तभी आपको मछली मिलेगी। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आज नहीं निकला कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तीर की तरह सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो अर्जुन की तीर की तरह सधना पड़ेगा, है ना, तब ना मरुस्थल से जल निकलेगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, ये मैगी नहीं है जो एक के बार में बन जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मैगी नहीं है, उसको भी बनाते होंगे तो 4 बार टाइम लगता होगा, 5वीं बार 6ठी बार आपसे अच्छा बनता है। सब्जी आप बनाते हैं तो वो भी, रोटी आप बनाते हैं तो कम से कम 10 बार सीखते हैं। तो एक बार असफल होने से कैसे आप हार मान जाएंगे, हताश मान जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो एकदम निश्चिंत रहिएगा, नई टीजीटी परीक्षा या जो है नई टीजीटी की वैकेंसी जो है, ये मान के चलना कि 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके पास में आ जाएगी, ठीक है, 1.5 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। तो एकदम हताश मत हो बहनों और न भाइयों, कोई भी लोग हो, हताश मत होइए, बस प्रयास करते रहिए, ठीक है। जितना आपको हताश होना था, नकारात्मक विचार लाना था, आपने ला दिया। फिर सिर्फ थोड़ा सा उठ करके डट करके खड़े होइए। जीवन में ये उठापटक लगी रहती है, हर एक व्यक्ति हमेशा नहीं जीतता होता है ना, कभी कभी हार का भी स्वाद चख लेना चाहिए, उसी से किरदार में मजबूती आती है। ईश्वर आपको और मजबूत बनाना चाहता है, ईश्वर आपको सफलता के मायने समझाना चाहता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, निश्चित रूप से आपका सफल होना अवश्यंभावी है, आप जरूर अवश्य सफल होंगे। बस प्रयास करना कतई किसी भी स्थिति में मत छोड़िएगा, ठीक है, हाँ, कतई मत छोड़िएगा। और जितने भी, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है, खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। तो एलटी मेंस वाली आप जितने भी परीक्षार्थी हैं, याद रखना इस टीजीटी को जरूर मिस मत करिएगा, इसको भी उतनी गंभीरता से करिएगा। अगर एलटी मेंस हो गया तो बल्ले 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 बल्ले, अगर नहीं होता है तो टीजीटी में किसी भी स्थिति में नौकरी मिल जाएगी। इस वजह से दोनों को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है, दोनों को साथ में, तभी मजा आता है। एक रिजल्ट फंसा रहता है, एक प्रोसेस में रहता है, तो मजा आता है, तैयारी करने में आनंद आता है। पता लगा एक तो छोड़ दिए, एक तो विराम लगा दिए, एक तो नहीं कर रहे हो, तो चीजें नहीं होती है, ठीक है।